तो क्या सोनीपत में गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर थे शिवसेना हिंद के नेता? क्या शिवसेना हिंद के नेता निशांत शर्मा की होनी थी टारगेट किलिंग? सोनीपत पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विदेशों से हो रही थी तीनों को फंडिंग और हथियारों की सप्लाई। जी हाँ, गिरफ्तार आतंकवादियों ने ये खुलासा किया है कि उनके निशाने पर मोहाली का एक नेता था। इस खुलासे के बाद शिवसेना हिंद के नेता निशांत शर्मा ने मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि उन्हें इंटरनेशनल नंबरों से लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। मैंने एक शिकायत थाना सदर खरड़ में दी है फ़ोन करने वाले लोगों के खिलाफ, ताकि वो लोग पकड़े जाएं, उनसे ट्रेस किया जाए कि क्यों वो कॉल कर रहे हैं और क्या उनके मनचंदा है। इसके अलावा बीते कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी कुछ आतंकी पकड़े थे। अब हरियाणा पुलिस ने भी पकड़े हैं, पंजाब पुलिस ने भी कई मेडल पकड़े हैं जो मेरी हत्या करने चाहते थे। समय समय में मीडिया में आया है, परंतु मैं इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं। इतना ही नहीं, फ़ोन करने वाले अपने आप को बब्बर खालसा खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स और भिंडरावाला टाइगर फोर्स के आतंकी बनकर फ़ोन कर रहे थे और सरेआम कह रहे थे कि निशांत शर्मा, तुझे तेरे साथी एडवोकेट केतन शर्मा को हम छोड़ेंगे नहीं। फ़ोन करने वाले के एक साथी ने कहा कि वो भिंडरावाला टाइगर फोर्स का जर्मनी का हेड है। निशांत शर्मा, तू और तेरे साथी फिक्र ना करें, हम तुम्हें गोली से नहीं मारेंगे, तेरे गनमैन समेत तुझे हैंड ग्रेनेड से उड़ा देंगे। साथियों, मैं निशांत शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंद। मैं पिछले लंबे समय से लगभग 20-22 सालों से सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूं और देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वालों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूं। हमारा संगठन 12 राज्यों और 60 शहरों में काम कर रहा है। 2020 रेफरेंडम, जिसका मुखिया गुरवंत पाल सिंह पन्नू है, उसके खिलाफ उसकी 2020 रेफरेंडम की सारी मुहिम को शिवसेना हिंद और मैंने ध्वस्त किया है, जिस कारण से कई आतंकी बब्बर खालसा के, भिंडरावाला टाइगर फोर्स के, लश्कर तोयबा के मुझे आए दिन जान से मारने की धमकियां देते हैं। पिछले एक हफ्ते में बात करूं तो लगभग 200 से 250 कॉल्स मेरे को व्हाट्सएप पे, नॉर्मल कॉल पे आई हैं, जिन्होंने मुझे, मेरे साथी मेरे साथ बैठे हैं, एडवोकेट केतन शर्मा पंजाब अध्यक्ष लीगल विंग खन्ना से, हमारे मीडिया सलाहकार सीनियर पत्रकार कमलजीत सिंह कंवल और मेरे साथियों को परिवार सहित मारने की, हत्या करने की धमकियां दी हैं। मुझे बोला गया कि तुम्हें तुम्हारे सुरक्षा कर्मियों के साथ, जो पंजाब पुलिस की तरफ से मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है, उसके साथ हम बम ब्लास्ट करके मारेंगे, तुम्हें गोली से नहीं बम से मारेंगे। तो मैं इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। पंजाब पुलिस ने सोनीपत पुलिस को इनपुट दिया था कि सोनीपत के रहने वाले कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बेस आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये तीनों आतंकवादी संगठन के अकाउंट, जो कि गुरजंत सिंह, अर्शदीप सिंह, लखबीर सिंह और हरदीप सिंह से जुड़े हैं, और ये तीनों पंजाब में चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना चाहते थे। इनके कब्जे से एक AK-47, 3 विदेशी पिस्तौल बरामद की गई थी और भारी मात्रा में कारतूस भी रखे मिले। इन तीनों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर 8 दिसंबर को पंजाब के रोपड़ में अवतार सिंह नाम के एक शख्स की हत्या की थी। इनको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। इन आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो मोहाली के एक हिंदुवादी नेता का कत्ल करना चाह रहे थे और टारगेट किलिंग की तैयारी थी। पुलिस से और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं सोनीपत के रहने वाले, उनमें से वो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है उनका, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़े हुए जो अपराधी हैं और टेररिस्ट हैं, गुरजंत सिंह जंटा, हरजिंदर सिंह नीजर, उसके बाद लखवीर सिंह रोड और अर्शदीप सिंह डाला, इनके टच में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो पंजाब में और बाकी जगहों पर टारगेटेड किलिंग्स करवाने के लिए और एक टेरर का माहौल बनवाने के लिए इन लोगों को यूज़ कर रहे हैं मर्डर्स करवाने के लिए। ये चारों लोग सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी संगठनों के अकाउंट से बात करते थे और सोशल मीडिया के जरिए ही ये पंजाब से हथियार लेते थे और वहीं पर वारदातों को अंजाम दिया करते। इनके बैंक अकाउंट में विदेशों से कई लाख रुपए भेजे गए थे। सोनीपत पुलिस ने इन पर UPA और IPC की धारा 120B और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उनसे गहनता से पूछताछ की जा सके। सोनीपत से पवन राठी के साथ तंसीम हैदर, क्राइम तक।